क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मार्च 2019 और 2024 में पूछा गया था और ये कठिन सवाल है। जब पेपर हार्ड बनता है तब इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर ई, एफ और जी 4:3:3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले एक पीढ़ी के साझेदार हैं। ई तारीख 31/3/2017 के दिन निवृत्त होता है, उसी दिन की पक्की तलपट नीचे दर्शाए अनुसार है। तो यहाँ पर दी गई है पक्की तलपट, आप देख लेना यहाँ पर। तो पहले समायोजन पढ़ते हैं यहाँ से कि साझेदार करार में हुए प्रावधान और साझेदारों ने निश्चित किए अनुसार साझेदार की निवृत्ति हो तब पहला है पीढ़ी की ख्याति की कीमत 7,000 निश्चित की गई करनी है। दूसरा है जमीन मकान की कीमत 7,000 और फर्नीचर की कीमत 2,000 निश्चित की गई है। यानी कि दूसरा समायोजन ज़मीन मकान और फर्नीचर पे, तो ज़मीन मकान पे दूसरा समायोजन और फर्नीचर पे भी दूसरा समायोजन। स्टॉक 10% अधिक कीमत में दर्शाए गए हैं तो इसको कम करना पड़ेगा। स्टॉक कहाँ पर है, इस पर समायोजन नंबर 3। ई को 5,000 तुरंत चुका देंगे, तो ई को चुका दिया जाएगा, उसका जो बाकी का होगा वो बाकी की लोन के रूप में रखनी है। यहाँ पर चौथा है एफ, जी और ई को चुकाने के लिए 2,000 कार्यशील पूंजी रखनी, मतलब यहाँ पर रोकड़ खाते में शेष आगे लेकर दिया गया है 2,000 रुपये। ओके, के लिए समान भाग में, यानी कि रोकड़ रखने के लिए समान भाग में आवश्यक रोकड़ लानी होगी, ऐसा निश्चित किया है। यहाँ पर लाभ हानि समायोजन खाता, इसका मतलब होता है वही पुनः मूल्यांकन खाते का दूसरा नाम आता है लाभ हानि समायोजन खाता। तो ध्यान रखना, बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि पुनः मूल्यांकन खाते का दूसरा नाम क्या है, तो लाभ हानि समायोजन खाता है। बराबर, रोकड़ खाता बनाना है, पूंजी खाता और नई पक्की तलपट बनानी है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। पूंजी खाते में शेष आगे लेके आए 8,000, 5,000 और 2,000। सामान्य अनामत को पुराने अनुपात में बांटते हैं। पर वह पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं शेष आगे लाए, शेष आगे लाए कितना है 8,000, 5,000 और 2,000, इस तरह से लेके आना है। फिर सामान्य अनामत को बांटते हैं। सामान्य अनामत कितना है 800 है, 600 है और 600 होगा। किस अनुपात में बांटा है तो देखोगे तो हमारे पास अनुपात है यहाँ पर 4:3:3। ओके, तो जैसे ये कितना होता है 4 3 7 3 10, 10 से आराम से भाग दे लिया होगा, आराम से भाग देंगे 2,000 में 10 से, तो कितना आता है ना 200। 200 गुणा 4 किया तो 800 आया, 200 गुणा 3 किया तो 600, 200 गुणा 3 से किया तो 600। इस प्रकार से हमने सामान्य अनामत को बांट दिया है। आगे देखते हैं। अब आपको पता ही है लेनदार का पक्की तलपट में दर्शाना, देनी हुंडी खाता भी पक्की तलपट में दर्शाना, कोई समायोजन नहीं है तो दोनों को हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं लेनदार कितना है, लेनदार 8,000 है, देनी हुंडी कितनी है 2,000 है। ओके, यहाँ दिया है ख्याति है, पुरानी ख्याति पुराने साझेदारों में पुराने प्रमाण में बांट देते हैं। 1,000 है, उसको दोनों बांट देते हैं कहाँ पर, पूंजी खाते में उदार तरफ। तो यहाँ लिखते हैं ख्याति, क्या लिखते हैं ख्याति खाता। ओके, तो क्या अनुपात था इनका 4:3:3, ये अनुपात था। तो इस अनुपात में हम लोग बांट देते हैं। तो कितना आता है यहाँ पर, कितना दिया 1,000, 1,000 में यहाँ पर 10 से भाग देते हैं तो कितना आता है 100 आता है। 100 गुणा 4 400, 100 गुणा 3 300, 100 गुणा 3 300 हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं। अब ज़मीन मकान देखते हैं। ज़मीन मकान पर दूसरा समायोजन दिया गया है 6,000 का है। तो यहाँ ज़मीन मकान पर कितना लिखा है, ज़मीन मकान 7,000, यानी 1,000 की वृद्धि हुई है। तो इसका करते हैं ज़मीन मकान का पहले। तो यहाँ लिखते हैं ज़मीन मकान। ओके, ज़मीन मकान कितना है 6,000 का है और यहाँ पर वृद्धि हो गई है 1,000 की, तो यहाँ लिखेंगे वृद्धि बराबर 1,000
कितना हो जाएगा 7,000। अब यहाँ पर देखोगे तो ये हमको क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, 1,000 की वृद्धि हुई तो पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ लिखते हैं या लाभ हानि समायोजन खाते के जमा तरफ लिखते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्यों लिखा है कि लाभ हानि समायोजन खाता और मूल्यांकन खाता एक ही होता है। इसका बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है कि पुनः मूल्यांकन खाता का दूसरा नाम क्या है, तो लाभ हानि समायोजन खाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऑप्शन के लिए, तो ध्यान रखना है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं जमीन मकान खाता, कितने की वृद्धि हुई है, 1,000 की वृद्धि हुई है। ओके, आगे देखते हैं। फिर लिखा है फ्री होल्ड संपत्ति कितना है, 3,000 और फर्नीचर है 2,000। दूसरा समायोजन है 3,000 का फर्नीचर है। दूसरा समायोजन में क्या लिखा है, फर्नीचर की कीमत 2,000 निश्चित की गई है। फर्नीचर 3,000 का था यानी कि 2,000 का करना है, 1,000 की कमी हुई है। तो इन दोनों को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले फ्री होल्ड संपत्ति, फ्री होल्ड संपत्ति कितनी की है, 3,000 की है। सेम टू सेम है लिखना है क्योंकि उस पर वो नहीं है, समायोजन नहीं है। फर्नीचर पर समायोजन है इसलिए फर्नीचर लिखते हैं, कितने का था, 3,000 का। 2,000 का करना है मतलब 1,000 की कमी हुई है, तो कमी 1,000, कितना हुआ 2,000 यहाँ आ गया। तो यहाँ पुनः मूल्यांकन के कहाँ पर लिखा जाएगा, उधार तरफ, क्योंकि नुकसान हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर खाता कितना है, 1,000। ओके, आगे देखते हैं। स्टॉक का देखते हैं। स्टॉक यहाँ पर दिया गया 3,000, स्टॉक का दिया है 6,600। समायोजन नंबर 3 है, क्या दिया है, स्टॉक 10% अधिक कीमत में दर्शाए हैं। तो 10 कीमत अधिक में दर्शाए, तो इसके सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखते हैं। तो यहाँ करते हैं स्टॉक की गणना। ओके, क्या लिखना है यहाँ पर, माना कि लागत कीमत हमको पता नहीं है। ओके, कितनी है, 100 रुपये है। और वृद्धि जो हुई है, वृद्धि यहाँ पर 10%, यानी 10% ज़्यादा दर्शाया ना, जैसे वृद्धि हुई है। तो वही कीमत ज्ञात करनी है, वही कीमत तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। ओके, 110 हुआ है। अब हमको ज्ञात करना है वही कीमत बराबर लागत कीमत। वही कीमत 110 है, तो लागत कीमत कितनी है, 100। वही कीमत 6,600 है, तो लागत कीमत कितनी, तो क्रॉस गुणा हो जाएगा। हम ज्ञात करते हैं लागत कीमत बराबर, तो इसका क्रॉस गुणा हो जाएगा 6,600 गुणा 100, ऐसे क्रॉस गुणा हो जाएगा और ये आ जाएगा इसके बट्टे में। ओके, कितना आता है, तो 11×6 66 हो जाता है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कितना आएगा, यहाँ पर आया 60 गुणा 100 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6,000 आता है। लागत कीमत कितनी है, 6,000, यानी कि हमको क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर, लागत कीमत 600 में लिखना है, यानी कि 6,000 का है, यानी 600 की कमी हुई है। ओके, तो यहाँ लिखते हैं स्टॉक में, तो क्या लिखेंगे यहाँ, स्टॉक 6,600 कमी, कितने की कमी हुई है, तो कमी हुई है 600 की, तो कितना होगा, 6,000 का हो गया। कमी हुई है तो नुकसान हुआ, तो पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ लिखते हैं स्टॉक खाता कितना है, 600 है। आगे देखते हैं। देनदार 7,000 है, पक्की तलपट में लिखते हैं। और रोकड़ तो इसको 400 है, तो रोकड़ खाते में शेष आगे लिखा है, इस प्रकार से लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं देनदार कितने हैं, तो देनदार है 7,000 के। ओके, और इसमें इधर लिखेंगे शेष आगे लाए, शेष रोकड़ खाते में शेष आगे लाए कितना है, 400 है। ओके,
तो अब यहाँ पर देखते हैं पीढ़ी की ख्याति की कीमत 7,000 निश्चित की करनी है। तो उनके यहाँ पर लाभ हानि का प्रमाण दिया हुआ नहीं है, तो वो पुराना अनुपात ही हम लोग गिनेंगे। ओके, तो यहाँ से गणना करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर साझेदार, ओके, साझेदार कौन कौन है, ई है, फिर है एफ है और जी है। ओके, पुराना भाग है 4:3:3। टोटल कितना होता है इन सब का 10, तो 4/10, 3/10 और 3/10। ओके, अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर निवृत्त कौन होता है, अब नया भाग निवृत्त हो जाता है, ये निवृत्त हो जाता है। तो अब इन दोनों का बचा, तो कुछ नया कुछ दिया नहीं था, इसलिए पुराना भाग कितना हो जाएगा, 3:3 हो जाता है। इनका यही बचेगा, तो 3:3 मतलब ये हो गया हमारा, कितना हो गया है, 3/3, 3 6 होता है, 3/6। अथवा तो हम लोग 1:1 में कर सकते हैं, तो इनका अनुपात रह गया 1:1, यानी बराबर दोनों क्या देंगे, पागड़ी में हिस्सा देंगे। ओके, तो यहाँ पर यानी पागड़ी मतलब कि होता है ख्याति होता है, गुजराती शब्द निकल जाता है कभी कभी। तो देखते हैं, ख्याति यानी पागड़ी होता है, पागड़ी यानी ख्याति होता है। तो आप जब भी सॉल्यूशन गाला करने बैठोगे तब पागड़ी का मतलब ख्याति होता है, ध्यान रखना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं, निवृत्ति के समय ख्याति का वितरण। ओके, ख्याति का वितरण करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, देने वाले जो हैं कौन कौन हैं, ई निवृत्त होता है, एफ और जी देंगे। तो एफ का पूंजी खाता उधार, और किसका है, जी का पूंजी खाता उधार। ओके, और कौन रिटायर हुआ है, निवृत्त हुआ है, तो ई का पूंजी खाता कितना है, तो का हो जाएगा। ओके, पूंजी खाते का, पर हमने ख्याति तो निकाली नहीं है, तो निकालेंगे सबसे पहले यहाँ कि ई की ख्याति कितनी होती है, तो ख्याति गुणा ई का भाग, ख्याति कितनी है, 7,000 है। ओके, ई का भाग कितना है, 4/10, 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 700 गुणा 4 करते हैं तो 2800, बराबर। इसकी ख्याति कितनी है, 2800। दोनों बराबर देंगे तो ये 1400 देगा और ये भी 1400 देगा। तो ये जो ई का पूंजी खाता है, इसको जमा तरफ है तो उसको उधार तरफ पूंजी खाते में लिखेंगे, और ये उधार है तो जमा तरफ पूंजी खाते में लिखते हैं, इनकी एंट्री करते हैं। यहाँ लिखा है एफ का पूंजी खाता, इस तरह से लिखना है, एफ का पूंजी खाता। और यहाँ लिखते हैं जी का पूंजी खाता, जिसका नाम लिखा है उसके अंदर कीमत नहीं लिखनी है। तो दोनों किसको देंगे, ई को देंगे, क्योंकि ई निवृत्त हो रहा है, तो इसलिए ई में लिखेंगे 1400 और 1400। ओके, डैश 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 डैश। अब जो खाता उधार था वो जमा कर दिया, और जमा था उसको उधार लिखते हैं, कौन था, ई का पूंजी खाता, बराबर। तो ई में नहीं लिखेंगे, ई का लिखा है, इसलिए कौन कौन दे रहा है इसको, 1400 इससे और 1400 इससे। ओके, इस तरह से लिख दिया है। अब आगे देखते हैं, देखो समायोजन सब हो चुका है, बराबर। यहाँ लिखना है ई को 5000 तुरंत रोककर चुका देने, तो ई का लिख देते हैं यहाँ पर कि ई को रोककर खाता है, इस तरह से लिखेंगे। और बाकी की रकम लोन के रूप में रखनी है, तो पहले इसको एंट्री करते हैं, फिर बाद में समझते हैं। तो रोकड़ चुकाना है तो इधर पूंजी खाते में उधार तरफ लिखना पड़ेगा, रोकड़ खाता किसको देना है, ई को देना है 5000। ओके, बोले ई ने बोला है कि भाई मैं निवृत्त हो रहा हूँ,
मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5,000 की ज़रूरत है, 5,000 दे दो, बाकी का लोन के रूप में आप रख लेना। बोले ठीक है, हम ये 5,000 आपको दे देते हैं। तो इसका क्या एंट्री होगा यहाँ पर रोकड़ बैंक खाते में, तो ई का उधर उधार किया तो इधर जमा करेंगे, ई का पूंजी खाता, ई का पूंजी खाता कहाँ पर आता है, 5,000 जमा तरफ आता है। अब हम लोग आगे का देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ लास्ट में क्या बोलता है, ई और जी, एफ और जी, ई को चुकाने के लिए, यानी ई को जितना भी रकम रुपया चुकाना है, और 2,000 कार्यशील पूंजी के रूप में रोकड़ रखने के लिए, यानी 2,000 ये है क्या है, रोकड़ बैंक खाते में शेष आगे लेके आए, 2,000 रखना ही रखना है। और जो है ई को चुकाने के लिए, यानी दोनों कीमत इनको लेके आनी पड़ेगी, समान भाग में आवश्यक रोकड़ लानी है। बराबर, कैसे लोग समान भाग में रोकड़ लेके आना निश्चित किया है। यानी रोकड़ खाते में हमको क्या दिया गया है, शेष आगे ले गए, तो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, टोटल ऐसे मार देते हैं, फिर शेष आगे ले गए, कितना रखना है, 2,000 तो रखना ही रखना है ये। बराबर, ये क्या है, कार्यशील पूंजी है भाई, कार्यशील पूंजी। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ करते हैं। बराबर, टोटल मारो तो यहाँ कितना हुआ, 7,000 चाहिए रोकड़ भाई। बराबर, 7,000 चाहिए, जिसमें से 400 तो यहाँ रखा हुआ ही है, 400 रखा हुआ है, 400 रखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर घटाते हैं इसमें से, तो 6600 आता है। ओके, 6,600 आता है। तो ये क्या हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे पूंजी खाता। ओके, किस अनुपात में, समान भाग में लाना है, इस तरह से बोला है। तो एफ और जी समान भाग करो तो इसका 3300 आता है, 3300 इसका और 3300 इसका। ओके, 6 आ गया। तो ये यहाँ पर कहाँ लिखा है, तो ये लिखा है उधार तरफ, तो पूंजी खाते में कहाँ लिखना पड़ेगा, जमा तरफ लेके आना पड़ेगा। यानी कि इनको कितना लेके आना, 6600 रुपये लेके आना है, जो यहाँ पर पूंजी खाते में एंट्री करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, रोकड़ खाता कितना है, 3300। ओके, 3300। ओके, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पुनः मूल्यांकन खाते को क्लोज करते हैं। उससे पहले हम लोग ये लिखते हैं, शेष आगे ले गए, कहाँ पर लिख देते हैं, तो इसको लिखेंगे हम पक्की तलपट में। तो यहाँ लिखते हैं रोकड़ बैंक खाता कितना है, 2,000 है। ओके, अब पुनः मूल्यांकन खाता क्लोज करते हैं। तो यहाँ का टोटल हो रहा है, कितना होता है, 1600। कितना होता है, 1600, और यहाँ पर 1600 लिख देते हैं। कितना कम पड़ रहा है, 600 कम पड़ रहा है, तो 600 यहाँ लिख देते हैं। ओके, 600 लिख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, हानि, इधर साइड आया तो लिखेंगे हानि। ओके, हानि कौन यहाँ पर हानि कहाँ लिखेंगे, पूंजी खाते में, पूंजी खाता। पुराने अनुपात में बांटेंगे, 4:3:3। ओके, तो यहाँ ई है, यहाँ एफ है और यहाँ जी है। बराबर, कितना है, 10 है, होता है टोटल इनका, तो 600 भाग 10 कितना आता है, 60 गुणा 4 करते हैं तो 240 और 60 गुणा 3 करते हैं तो 180 हो गया। इसको लिखते हैं यहाँ पर, इधर साइड लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता। ओके, पुनः मूल्यांकन खाते में कितना लिखना है, यहाँ पर 240 और 180 और 180। ओके, अब हिसाब किताब करते हैं। पहले निवृत्त वाले साझेदार को कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से, कौन है निवृत्त, पहले ई निवृत्त हुआ है तो ई का कर लेते हैं हिसाब, किधर ज़्यादा हो रहा है, ई का, तो इधर साइड ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर लिखते हैं 8,000। देखते हैं 8,000 प्लस 800 प्लस 1,400 बराबर कितना आता है, 11,600। ओके, 11,600।
में से कितना घटाते हैं, 400 घटा दो, फिर घटाते हैं 5000, फिर घटाते हैं 240, कितना आता है 5959। तो ये क्या लिखना है, लोन के रूप में, तो लोन खाता। ओके, लोन खाता लिखते हैं। अब इधर देखते हैं किसका ज़्यादा है, इधर साइड का ज़्यादा हो रहा है, तो इधर साइड का कर लेते हैं। कितना है 5000 प्लस 600 और 3300, कितना हुआ 8900 हुआ। ओके, 8900 यहाँ लिख देते हैं। 8900 में घटाते हैं 300, घटाओ 1400, घटाते हैं 180, कितना हो गया 7020। ओके, ऐसे ही 10 का टोटल करते हैं, कितना होता है 2000, लिखते हैं 2000 प्लस 600 प्लस 3300, कितना होता है 5900 में से घटाते हैं 300, में से घटाते हैं 1400, इसमें से घटाते हैं 180। ओके, कितना आता है 4020। ये भी ज्ञात किया। इसको क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। ओके, अगर यहाँ पर समान भाग नहीं दिया होता तो हमको किस में ज्ञात करना पड़ता, तो ये पहले पक्की तलपट बंद करनी पड़ती, तब इसको करते। अब हम लोग पक्की तलपट बंद करेंगे इसके द्वारा कि पहले लोन खाते लिख देते हैं और इनकी पूंजी लिखते हैं 7000 और 4020, 4020। ओके, तो यहाँ लिखते हैं पूंजी खाता एफ और जी, कितना है 7020 और 4020, 20 और 20 40 हो जाता है। 7000 और 4000 11000 होता है। ओके, 11040 आता है। और ई का लोन खाता कितना आया था, तो ये आता 5960। ओके, इसका टोटल कर देते, दोनों का समान आना चाहिए। तो टोटल हम लोग यहाँ करते हैं। यहाँ पर क्या होता है 7000 प्लस 3000 प्लस 2000 प्लस 6000 प्लस 7000 प्लस 2000, कितना होता है 27000 होता है। तो 27000। ओके, इधर का देखते हैं 11040 प्लस 5960 प्लस 8000 प्लस 2000, कितना हुआ 27000 आता है। बरोबर, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।